22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बार फिर से जबरदस्ती इसको एक विवाद का रूप देने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह सहित कई लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, संविधान पीठ का फैसला आया, उस मूर्ति की जगह किसी दूसरे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ये ठीक बात नहीं है। तो इस पूरे मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हैं, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री हैं। महाराज जी, दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। उनका ये कहना है कि जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये वो मूर्ति तो है ही नहीं जिसके पक्ष में फैसला आया। दिग्विजय सिंह जी का नाम फालतू की बात करने वाले नोबेल के लिए जरूर लिया जाना चाहिए। अरे जिस रामलला, दो ठो रामलला थोड़े हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्हें वाल्मीकि जी ने रामो विग्रहवान धर्मः कहा और जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भगवान शिव से सती के संवाद में कि जो राम व्यापक ब्रह्म अवतरे हूँ अपने भगत हित, वो राम दो थोड़े हैं। अब नए घर में विग्रह 3 तल के 150 फीट से ऊंचा मंदिर होगा, 3 तल का मंदिर होगा, अलग अलग तल पर मूर्तियाँ होंगी। तो वो उस रामलला का जो रामलला वहाँ विराजित हैं, 1949 से मुकदमे चल रहे हैं, तो रामलला तो लकड़ी वाले अस्थाई मंदिर में विराजित ही हैं। वो वहाँ से गाजे बाजे के साथ फिर अपने गर्भगृह में जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही सबको दर्शन आए ऐसे बड़ी मूर्ति स्थापित हो रही है। इसमें दिग्विजय सिंह को क्या कष्ट हो रहा है? कोई रामलला हटाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। वास्तव में दिग्विजय सिंह की नियति किस राम जन्मभूमि के संपूर्ण विवाद के समय ये कहते तो रहे कि मैं धार्मिक हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा हिंदू विरोधी मानसिकता का हमने कोई इंसान नहीं देखा। जो हिंदू के घर में जन्म लेकर के हिंदुओं का घोर द्रोही हो, ऐसा व्यक्ति, और जिसमें पूरा देश राम के अपने जन्मभूमि पर विराजने के उल्लास में डूबा हो, पूरी दुनिया का हिंदू 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहा हो कि पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी संवत 2080 तदनुसार 22 जनवरी 2024 को गाजे बाजे के साथ रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे। 495 वर्षों के संघर्ष, उतार चढ़ाव, लाखों कारसेवकों के बलिदान के बाद उस समय भी शोक के गीत गाना, विवाद खड़े करना, उल्टे पुल्टे सवाल करना। मैं तो दिग्विजय सिंह से पूछूं कि जरा अपनी सोनिया गांधी से पूछ कि जब उसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डलवाया कि राम का अस्तित्व नहीं, राम काल्पनिक पुरुष हैं, तो तुम्हारी जुबान कहाँ बंद हो गई थी? तू उसी दल के तलवे चाटता रहा और आज बता रहा है। इसलिए ये फालतू के विवाद खड़ा करने वालों से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। महाराज जी, आज एक बड़ा पवित्र अवसर आया है 500 साल के बाद। जब 90 का दौर आप याद करते हैं, मुलायम सिंह की सरकार थी, गोली चली, कई लोग शहीद हुए। आज जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इस अवसर, चूंकि आप रहे हैं, कार सेवा के दौरान रहे हैं, मंदिर आंदोलन में काशी से आप प्रमुख चेहरा रहे हैं, तो अब जब याद करते हैं उस दौर को और आज के दौर को, क्या अंतर पाते हैं? अब आगे क्या देख रहे हैं आप? उस दौर और इस दौर का अंतर यही है कि 90 में जब हम 18 साल के हुए तो NSA लगा करके जेल में ठूस दिया गया। क्या बिगाड़ा था? इसलिए कि रामलला का मंदिर वहाँ जन्मस्थान पर बनना चाहिए, और कोर्ट ने वो राम की जन्मभूमि है यही मान करके तो ताला खोला था। 1986 में ताले में बंद रामलला मुक्त हुए थे। जो 1949 में ताला लगा, वो 1986 में जब ताला खुला, उनकी मुक्ति हो गई। तो उस स्थान पर दर्शन करना और राम जन्मभूमि के पक्ष में आंदोलन करना क्या अपराध था? लेकिन उत्तर प्रदेश के स्कूलों को भी जेल में बदल के 5 लाख लोग यूपी के स्कूलों में ऑन रिकॉर्ड जेल में मुलायम सिंह के समय में बंद थे। उसमें से एक हम भी थे। और बात बात पे पुलिस की नोटिस और पुलिस ढूंढती रहती थी। तो उस दौर में
और आज उस दौर के संघर्ष से निकल करके श्री राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से मिली है, किसी की दया और कृपा से नहीं मिली है। इसलिए कोई इस भ्रम में ना रहे। हाँ, इस संपूर्ण आंदोलन में किसी ने अपनी सत्ता गवाई, 4-4 सरकारों का बलिदान दिया, तो एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी, जिसके साथ हमारी शुरू से सहानुभूति थी, है और रहेगी। क्योंकि राम के नाम पर किसी ने अपने सत्ता का बलिदान नहीं किया था। अगर किसी एक नेता ने ये कहा कि गोली हमने नहीं चलवाई, बाबरी मस्जिद गिर गई, गिर जाना उसकी नियति थी, जो सजा देना है मुझे दो, तो ये श्रद्धेय कल्याण सिंह जैसे लोग थे। संघ ने प्रतिबंध झेला, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने प्रतिबंध झेला। इस समूचे प्रतिबंध, गिरफ्तारी, लाठियां, अपमान की पीड़ा से निकल करके आज जब हम राम राष्ट्र हैं, इस भाव के साथ इस आंदोलन के दौर से निकल करके सफलता के दौर में प्रवेश किया है, जब पूरी दुनिया में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और मंदिर के बहाने मंदिर केंद्रित आर्थिक केंद्र, हम कहें इकोनॉमिक, जब पूरी दुनिया में खड़ी हो रही है, तो वैश्विक नज़रिया पूरा विश्व नजरें टिकाए ये देख रहा है। क्यों? कि राम मंदिर एक सामान्य आंदोलन नहीं है। हम इसको अर्थशास्त्र की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो दुनिया में 2 ही प्रकार के अर्थशास्त्र अपने अपने देश को चलाते हैं। हथियारों का निर्माण, तो जो दुनिया के राष्ट्र हथियार बनाते हैं, वो 2 देश कैसे लड़ें इसके लिए भी नीति बनाते हैं। उसके सिद्धांत गढ़ने के लिए सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को भी वो फाइनेंस करते हैं, तो उसको कहते हैं वेपन्स आधारित। दूसरा, अमेरिका का लास वेगास शहर वेश्यावृत्ति के लिए, अथवा बैंकॉक, थाईलैंड, ये दुनिया के ऐसे देश हैं जो शरीर के सुख के लिए इस पर ही इनकी पूरी इकोनॉमी आधारित होती है। तीसरी एक इकोनॉमी है नशीली दवाओं को, नशीले पदार्थों को पैदा करना और दुनिया में उनकी तस्करी के बाजार, ड्रग्स, आर्म्स, ड्रग्स और सेक्स के माध्यम से एक इकोनॉमी खड़ी होती है। इसके विपरीत भारत की पूरी इकोनॉमी, भारत में वर्तमान भारत में 3.5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, तो 35 करोड़ रोजगार के अवसर वर्तमान में मंदिर केंद्रित व्यवस्था में हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में इन मंदिरों के बनने से, राम जन्मभूमि के मंदिर के बनने से अयोध्या में तीर्थयात्रियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, अयोध्या का भौतिक विकास भी देखिए, एयरपोर्ट, डबल रेलवे की लाइन, बड़ा उसका रेलवे स्टेशन जिसका प्रधानमंत्री जी ने अभी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, इसके साथ 6 लेन का नेशनल हाईवेज वहाँ से गुजरता हुआ, तो ये सारे अयोध्या के इकोनॉमी की गाथा कह रहे। अब जब लाखों लोग प्रतिदिन वहाँ आएंगे तो होटलों में रुकेंगे तो खाएंगे तो उसके लिए 100 किलोमीटर के रेडियस में उत्पादन भी होगा। आप जो कह रहे हैं कि धर्म आधारित जो अर्थव्यवस्था हमारी विकसित हो रही है, ये दिग्विजय सिंह को अच्छी नहीं लग रही है क्या? कैसे अच्छी लगेगी? ये उस दल में हैं कि जहाँ पे उनके लिए भारत माता से बड़ी उनकी सोनिया माता है। भारत माता के सामने दीप जलाना उनके समय के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को धर्म के विरुद्ध लगता था, और इंदिरा गांधी के चित्र के सामने दीप जलाना, मोमबत्ती जलाना, ये उनके लिए धर्म का विषय था। मुस्लिम तुष्टीकरण वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। सवाल ही नहीं है कि मुस्लिम तुष्टीकरण छोड़ दें, और दूसरी बात है कि ये अंग्रेजों के नाजायज औलादों से हम और कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि ये लोग सनातन धर्म के पक्ष में या सनातन धर्म के लिए कुछ अच्छा हो रहा हो तो प्रसन्नता व्यक्त करें। तो जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज का कहना है कि कांग्रेस चाह कर भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति नहीं छोड़ पा रही है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह प्राण प्रतिष्ठा जैसे भव्य समारोह से पहले जबरदस्ती का विवाद पैदा कर रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।